एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा व तनाव से ग्रसित रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का भी उसके यहाँ रोज ही आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर वह काफ़ी परेशान रहता था और अक्सर अपने बच्चों को बेवजह ही डांट दिया करता था। पत्नी से भी उसकी किसी न किसी बात पर अनबन चलती ही रहती थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस शीर्षक पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके ख़त्म होने के बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त आशीष के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं, खासकर वह आखिरी लाइनें। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरी यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक समाज में प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे दुख सुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल गई। उसकी सब परेशानियाँ, सब चिंताएं एकदम से मानो गायब हो गई हों। वह भगवान को बार बार धन्यवाद करने लगा। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारे सामने
जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक वह हमें परेशानियां से दिखती रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगेंगे, हमारी सारी परेशानियां एकदम से ही बदल जाएंगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां एकदम से ख़त्म हो जाएंगी और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे।